ममता बनर्जी इस समय फुल पैनिक में हैं। चर्चा ये हो रही है कि बंगाल में महाराष्ट्र जैसा खेला होने वाला है। टीएमसी में बहुत बड़ी बगावत होने वाली है। इस बीच टीएमसी से निष्कासित नेता रिजू दत्ता ने बड़ा दावा किया है। रिजू दत्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बंगाल में शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल दोहराया जा सकता है। वहीं सूत्रों के मुताबिक पार्टी से निष्कासित और असंतुष्ट नेताओं ने कोलकाता के विधायक हॉस्टल में कई बैठकें की हैं। इन बैठकों में टीएमसी के भविष्य, संगठनात्मक बदलाव और एक नए राजनीतिक मंच बनाने के ऑप्शन पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। खबर यह है कि असंतुष्ट नेता असली तृणमूल के नाम से अलग राजनीतिक मंच बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में टीएमसी से निष्कासित 2 विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने कई टीएमसी विधायकों से बात की है। You are worried, afraid of Trinamool Congress. You want to break our party. Police is threatening the MLAs if you don't join BJP or if you don't break the party, if you don't set up your own party within Trinamool Congress, just like Maharashtra, then you will be arrested. कल टीएमसी ने ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को सस्पेंड किया था और अब ऐसी चर्चा है कि इन 2 निष्कासित विधायकों में से ऋतव्रत बनर्जी टीएमसी के नए शिंदे बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ऋतव्रत बनर्जी टीएमसी के दूसरे विधायकों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़कर अपनी शिवसेना बना ली थी, ऋतव्रत बनर्जी भी टीएमसी के अंदर कुछ ऐसा ही कोशिश करने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि ऋतव्रत बनर्जी और उनके साथ साथ संदीप साहा ने इसी वजह से पार्टी मीटिंग में जाना बंद कर दिया था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने दोनों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। देखिए, मैं और संदीपन दोनों बात करके ही नहीं गए थे। मैं बाकी लोगों का बोल नहीं पाऊंगा। मैं और संदीपन, हम लोग का अगर जाकर कोई बोलने का मौका नहीं मिलेगा, बोला जाएगा ट्वीट देख लीजिए, तो मीटिंग में जाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए नहीं गए थे। मैं व्यक्तिगत स्तर पे मुझे लगा कि इस मीटिंग में जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग में जाके कुछ निकलेगा नहीं। फिर से वही बातें होंगी, फिर से वही कहा जाएगा, किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी। तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना। इसलिए मैं नहीं गया। अब ओंकार सरकार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओंकार, पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है? टीएमसी के सामने मुसीबत क्या है? 2 विधायकों की बात तो हम सुन रहे हैं जिनको ममता बनर्जी ने एक्सपेल कर दिया है। वो कह रही है बीजेपी की साजिश है, लेकिन मुसीबत है क्या ममता बनर्जी के सामने? चलिए, ओंकार से संपर्क हमारा टूट गया है, फिर से उनके पास जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी ममता बनर्जी के सामने है। एक तरफ ममता बनर्जी को अपनी पार्टी एकजुट बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, तो दूसरी तरफ एक के बाद एक उनके नेताओं पर जो कार्रवाई पश्चिम बंगाल में हो रही है, वो भी ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में आज ममता बनर्जी धरना प्रदर्शन करने जा रही है। देखना यह है कि उनका ये प्रदर्शन कितना सफल होता है। ओंकार, बताइए, कितनी बड़ी चुनौती है ममता बनर्जी के सामने? अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखना, मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी निभाना और आज जो धरना वो देने जा रही हैं उसको भी सफल बनाना। जी देखिए, ममता बनर्जी के पास अभी जो जितने भी दिन करीब आ रहा है, उतना ही ममता बनर्जी के जो प्रॉब्लम्स है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि कल जब जैसे कि देखा गया, संदीपन साहा और इसके साथ साथ ऋतव्रत बनर्जी को जब पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, उसके बाद ऋतव्रत बनर्जी और उसके साथ साथ संदीपन साहा दोनों मिलकर काफी सारे तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के साथ अलग अलग जगह पर बैठक की। सबसे पहले तो वो साउथ कोलकाता के एक होटल पे बैठक किया, जहां से ऋतव्रत बनर्जी का कहना है कि उनके साथ लगभग 50 विधायक उनके साथ हैं। इसके अलावा देर रात को जैसे कि देखा गया कि एमएलए हॉस्टल पर भी एक बैठक किया गया तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के साथ। तो वो बैठक भी काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि ये जितने बैठक हो रहा है, ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें उतने भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके पास इस वक्त जैसे कि अलग अलग मुद्दे हैं, उसके साथ साथ अपने पार्टी को भी बचाना है। तो ये फिलहाल मुश्किल का सामना करना पड़ा है ममता बनर्जी को। और इसके साथ साथ आज ममता बनर्जी इसी जगह पर धरना प्रदर्शन करने वाली है, कोलकाता के वाई चैनल पे। क्योंकि सबसे पहले तो जगह जो तय किया गया था वो आरआर एवेन्यू यानी रानी रासमणी एवेन्यू, जहां से इस जगह से अमूमन 300 मीटर दूरी पर है, उस जगह पे पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं दी गई। उसके बाद पुलिस की तरफ से वर्बली जो परमिशन दिया गया है वो है हेयर स्ट्रीट ट्रैफिक के पीछे वाई चैनल, वो भी अमूमन इस जगह से 300 से 350 मीटर दूरी पर है।
लेकिन उससे पहले जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सिर्फ कोलकाता पुलिस ही नहीं, इसके साथ साथ सेंट्रल फोर्स के जो है वो उनको भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। तो इस वक्त ये सवाल पैदा हो रहा है कि ममता बनर्जी को वर्बली तो यहाँ पर बैठने की अनुमति पुलिस की तरफ से कल दिया गया था, लेकिन क्या आज उन्हें यहाँ पर बैठने की अनुमति पुलिस की तरफ से दिया जाएगा, यही फिलहाल सवाल है। क्योंकि ममता बनर्जी लगातार ये कह रही है कि अभिषेक बंदोपाध्याय, इसके अलावा कल्याण बनर्जी के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, इसके अलावा बुलडोजर चल रहे हैं राज्य के ममता बनर्जी आज धरना देंगी। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी के इस धरने में आम लोगों के साथ साथ उनके अपने कितने लोग साथ आते हैं, कितने विधायक उनके साथ खड़े रहते हैं, कितने सांसद उनके साथ खड़े रहते हैं। शुक्रिया आपका ओंकार तमाम जानकारी के लिए। देखिए, ममता बनर्जी बखूबी जान रही हैं कि खतरा उनकी पार्टी के अंदर है, पार्टी के ऊपर है। वो आरोप बेशक बीजेपी पर लगा रही हूं, बीजेपी के इशारे पर खुद पुलिस के बड़े अधिकारी उनकी पार्टी को तोड़ने में लगे हैं, ऐसे आरोप लगा रही हूं, लेकिन ममता बनर्जी बखूबी जानती हैं कि इस वक्त उनकी पार्टी के अंदर पैनिक है और उस पैनिक से निपटने के लिए ममता बनर्जी पूरी कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। अब इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब टीएमसी नेतृत्व ने उलबेरिया पूर्व से विधायक ऋतव्रत बनर्जी और एंटाली के विधायक संदीपन साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया। दोनों विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष से जुड़े प्रस्ताव और हस्ताक्षर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे। इसके बाद जब दोनों विधायकों को पार्टी मीटिंग में बुलाया गया तो वो वहां नहीं पहुंचे और फिर टीएमसी ने उन दोनों विधायकों पर कार्रवाई कर दी। आरोप ये लगाया गया कि बीजेपी के इशारे पर ऋतव्रत जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि टीएमसी को तोड़ा जाए और महाराष्ट्र वाला मॉडल अपनाया जाए।